प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भोजन के अवयव। भोजन के अवयव यानी कि हम जो चीज भी खाते हैं, जो हमारा भोजन है, जो हमारा आहार है, जो हम खाते पीते हैं, वो किन किन चीजों से बना हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या घटक हैं, उसमें विज्ञान में उनका कुछ नाम है। क्या कहते हैं भाई, भोजन के हमारे घटक हैं क्या, कि भाई ये भोजन किन किन चीजों से मिलके बना है। तो उसके विज्ञान में आपने मोटे मोटे से नाम याद करने हैं, पता लगाना है। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत आसानी से आपकी याद भी हो जाएंगी। पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। इसका नाम मंड भी मिलेगा आपको, मंड, कार्बोहाइड्रेट्स। इंग्लिश में इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, हिंदी में इसको मंड कहते हैं। आपको हिंदी में भी दोनों नाम लिखे मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी और मंड भी। भाई ये मिलता किस चीज से है? ये खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं, रोटी है, चावल है, आलू है, इन सब में ये मंड उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ उसको ऐसा नहीं है कि आप छांट छांट के देखोगे कि भाई हाँ इसमें क्या चीज अलग आ गई भाई, नहीं ऐसा नहीं। ये उसका जो घटक है वो एक घटक इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें काम करने की शक्ति देता है। फिर दूसरा घटक है प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलता है भाई? दालों से। प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, जैसे चना दाल है भाई, मूंग है, मसरी है, अरहर है, उड़द है। इसके कितने सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अरहर है भाई, उड़द है। इन दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, और जो ये प्रोटीन है इसका क्या काम है? ये हमारा शरीर बनाता है। जो मांस बनता है ना, वो इसी चीज का बनता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन हमें मिलता है दालों से। तो दो बातें याद रखना कि भी एक मंड है और एक हमारे पास प्रोटीन है। मंड कहां से मिला? आटा, गेहूं का आटा भाई, आटा है, चावल है, आलू है, ये इसके उदाहरण हैं। भाई प्रोटीन के उदाहरण क्या हैं? भाई दालें हैं, चना है, दाल है, मूंग है, अरहर है। ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर जो इंग्लिश में आप कहीं देखेंगे तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन मिले कहां से? दालों से। दालों के उदाहरण आपने दे दिए। तीसरी चीज है वसा। इसको हम चिकनाई के रूप में भी ले लेते हैं, क्योंकि ये चिकनाई, इसको एक चिकनाई के रूप में भी ले सकते हैं। चिकनाई, अब देखो किसी भी घर में चले जाओ, रसोई में कोई सब्जी बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें चिकनाई डालते हैं। कोई तेल डाले, घी डाले, तो वो क्या है? वसा है, फैट। इंग्लिश में इसे फैट बोलते हैं। और ये घी तेल से मिलता है, चिकनाई ये है। नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, घी हो, तो ये देसी घी है। वनस्पति घी भी बनाते हैं। तो इसका मुख्य स्रोत हमारे पास क्या आएगा? वसा का, चिकनाई। और चिकनाई किससे है? घी से, तेल से। उदाहरण उसमें घी, तेल, चाहे वो तेल नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो। प्रश्न पूछने वाला आपसे कोई आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा? इसको उलझा के बताओ आपको नारियल के तेल से क्या मिलता है? मंड, कार्बोहाइड्रेट जिसे बोल रहे हैं, प्रोटीन, फैट या रफेज, या आगे कुछ और जो भी है वो एग्जांपल लगा सकते हैं। साधारण रूप में ये आएगा। कहीं पर मैच कॉलम आ जाएगा, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में, सारे में कहीं पर भी आए, ये ध्यान रखना है। अब 3 बातें हो गई है, मंड, प्रोटीन और वसा। फिर आगे आते हैं वाइटामिन्स। ये वाइटामिन्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये इनके नाम हैं, प्रोटीन्स के नाम हैं। सॉरी, प्रोटीन्स नहीं, विटामिन। विटामिन के नाम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और ये जो विटामिन्स हैं ये हमें मिलते हैं सब्जियों से, फलों से, सूखे मेवे भी इसमें आ जाते हैं।
जैसे बादाम है, किशमिश है, काजू है, ये सारे इसके सूखे मेवों से भी मिलते हैं। जो सूखे मेवे हैं उनसे भी मिलते हैं। खनिज लवण ये भी इसी तरह का है। खनिज लवण में क्या आ जाता है? सोडियम है, पोटेशियम है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए होती है। और ये हमें मिलती कहाँ से? सब्जियों से, फलों से, सूखे मेवे से। सूखे मेवे जो भी मैंने बताया, सूखे मेवे में क्या आ जाता है? बादाम है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, ये सारी चीजें। अच्छा, जो खनिज लवण है, सबसे एक अगर जो आप देखोगे साधारण एग्जांपल आपके रसोई में भी है खनिज लवण, नमक, सोडियम क्लोराइड। तो वो सोडियम क्लोराइड खनिज जो लवण है उसमें एक स्रोत ये भी है। सलाद के ऊपर डाल के भी खाते हैं, प्याज काटा, खीरा काटा, कुछ और उस पर नींबू भी खनिज लवण में आता है, इसमें भी खनिज लवण मिलते हैं। और ये विटामिन में भी आता है। विटामिन सी आपको कहां से मिल रहा है? नींबू से। तो इसमें वो फल और सब्जियों में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसके उदाहरण हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रुक्षांश। रुक्षांश को सलाद के रूप से समझो, ऐसी चीज जो आपको पेट को भरने में सहायक है और उसके अंदर ज्यादा कैलोरीज नहीं है, जो मोटापा नहीं लेके आती। सलाद और खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं। सलाद जैसे मूली का है, शलगम है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और एक हमारे भोजन का अवयव है जल, जिसे कहते हैं पानी। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 70% पानी है। यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसके शरीर में मोटी मोटी सी बात है कि 70 किलो तो केवल पानी है, यानी कि 70% तो पानी से ही बना हुआ है हमारा शरीर। और भोजन में भी हमें जरूरत है। तो हमारे पास ये 7 चीजें हैं। भोजन की जो हमारे पास थाली है, उस थाली में कुल मिलाकर 7 तरह की चीजें, कितनी तरह की? 7 तरह की चीजें होती हैं, जिसको हम वैज्ञानिक आधार पर बोलते हैं। एक बार फिर से बोल लेते हैं। नंबर 1 मंड, कहां से मिला? आटा, चावल, आलू से। नंबर 2 पे प्रोटीन, कहां से मिलता है? दालों से। दालों के नाम लिख दीजिए आगे। फिर है वसा, चिकनाई, कहां से मिलती है? घी, तेल से मिलती है। विटामिन्स, सब्जियों, फलों और सूखे मेवे से। खनिज लवण, सब्जियों से, फलों से, सूखे मेवे से। रुक्षांश, सलाद से, मूली, शलगम, खीरा, ककड़ी। फिर है जल, पानी। तो ये 7 अवयव हो गए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, मंड के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ये याद रखना, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पेपर में हर बार आता है। चाहे वो छठी का पेपर हो, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, कहीं पे भी जाओ आप, चाहे बीए बीएससी में चले जाओ, किसी कंपटीशन में जाओ, तो आपको भोजन के अवयव के संबंध में 2-3 प्रश्न तो बड़े आराम से मिलते हैं। थैंक यू।